उस इतिहास में नहीं जाओ यादव। और फिर अरे यादव जी फिर वही कल्याण सिंह मुलायम सिंह जी के छोटे भाई के तौर पे पार्टी में आ गए, साथ में आ गए आपके। ऐसा है। और उसी राष्ट्रीय यादव जी उसी राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में जयललिता ने कहा था कि मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या ब्रिटेन में बनेगा? एकता परिषद छोड़ दीजिए। मैं वहां था पार्लियामेंट एनेक्सी में, रात में 2 बजे तक बैठक चली थी, मैं कवर कर रहा था। यादव जी तो अखबार पढ़ा होगा। यादव जी फुटबॉल के मैदान में क्रिकेट के स्टंप गाड़ रहे हैं आप, दिक्कत ये वो वापस गड़बड़ हो जाएगा। सुनिए, अभी 2012 में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाई, सारे दल हाशिए में चले गए। हमको ध्रुवीकरण की जरूरत नहीं है, हम गरीबों को, किसान, गरीब, छात्र, नौजवान बस घोषणा पत्र भाई समय नहीं है। प्रमोद जी प्लीज, प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अपने राज्य मंत्री यादव जी का, मुलायम सिंह जी का, आजम खान साहब का और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारतीय संत समिति के नाते कि इन्होंने प्रतिबंध लगा के इस यात्रा पे और बड़ा एक काम कर दिया कि एक दिन में पूरे देश के हर टेलीविजन चैनल पे राम और अयोध्या का नाम चल रहा है। चल गया। हाँ। जो मुद्दा खत्म हो गया था वो माननीय मुलायम सिंह जी और आजम खान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया हमारा कि उन्होंने वो जीवित कर दिया। और आचार्य जी कल से जंतर मंतर परिषद वाले इकट्ठा हो रहे हैं। अब इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाएगा अब इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के लोग जंतर मंतर पर कल से एक अलग प्रकार की अपनी जो शैली है उस शैली में इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। मुलायम सिंह जी से लगता है मैच फिक्सिंग ये हुई थी प्रमोद जी कि भैया ऐसा यूपी से बवाल काटो, शुरुआत कर लो, चूंकि अयोध्या यूपी में आता है दुर्भाग्यवश, यहां तो शुरुआत कर लो, फिर पूरे देश में जो दिखाए सो करना, यूपी से बवाल काटो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अमिताभ जी बात है जो बहुत जरूरी है और इस बहस में आई नहीं तो नाइंसाफी होगी। जी बताइए। जब से बीजेपी ने मोदी जी को आगे किया है तो उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम है ना वो पोलराइज होकर कांग्रेस की तरफ सोच रहा था कि नेशनल लड़ाई होगी बीजेपी वर्सेज कांग्रेस। ठीक बात है। तो मुलायम सिंह जी के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मुसलमान खिसक गया तो तुम कहां के रहोगे। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही थी। तो इसलिए ये बात आई और इसका एक लॉजिक है बाकायदा। और आज जो है उन्होंने मुसलमानों को ये मैसेज दे दिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि देखिए मैं ही तुम्हारा रहनुमा हूं, मैं ही तुम्हें सुरक्षा दे सकता हूं। और फिर वही मोड़ पे वही सियासत आ चुकी है। इसमें जो गेनर हैं वो बीजेपी है, 100% बीजेपी गेनर है। और सुनिए अमिताभ जी, और सपा हो सकती है, ठीक है, मैं अभी ये कह सकता हूं हो सकती है, लेकिन कितना हो पाएगा ये वक्त बताएगा। अयोध्या की तासीर कुछ ऐसी है, अयोध्या जितना बड़ा केंद्रीय मुद्दा बनेगा उत्तर प्रदेश में कम से कम मैं दावे से कह सकता हूं भाजपा और मुलायम सिंह उतने मजबूत होंगे। अयोध्या की तासीर ऐसी है। रंजना जी आप बहुत देर से सुन रही हैं, कुछ कहना चाहिए। और इन दोनों को सूट करता है कि एक दूसरे को मजबूत करें। ना तो अमिताभ भाई मौका दे रहे हैं और ना अतुल जी मौका दे रहे हैं। नहीं, आपको इसीलिए मौका दिया। सबसे बड़ी बात जो बार बार आ रही है कि कोर्ट की मोहर लग गई, ये एक फ्रिवलेस प्रॉक्सी पिटीशन मुलायम सिंह के द्वारा फाइल कराई गई थी जिसमें विश्व हिंदू परिषद का वकील नहीं था, उसका नाम था शाहबाज खान, वो खड़ा हुआ था और उसने पिटीशन में ये तक नहीं लिखा था कि क्यों ये याचिका मंजूर की जाए। 24 घंटे पहले समाचार प्लस रंजना जी 24 घंटे पहले समाचार प्लस इस बात का खुलासा कर चुका था। और जब आप बहुत जोर से जब आपने बहुत जोर से अट्टहास किया था मेरे बयान पर, जब मैंने कहा था कि वो स्यूडो पिटिशनर था, इससे साबित हो जाता है कि हम 24 घंटे पहले खुलासा कर चुके थे। आज की बात नई बात कीजिए, नई बात। और नई बात दूसरी जो बार बार ये कही जा रही है कि परंपरागत परिक्रमा नहीं थी, उसके बारे में ये कहना है कि आज का संत भारत की व्यथा से दुखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्त्रियों के साथ बलात्कार, देश में भ्रष्टाचार और हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए पूजा का परिक्रमा का कोई अवसर नहीं होता। इन तीनों चीजों से व्यथित होकर संतों ने सोचा कि क्यों न पूजा और परिक्रमा की जाए, क्योंकि पूजा और परिक्रमा इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू। वो तो अमिताभ बच्चन ने अपनी बात शुरू करने से पहले ही कह दिया। और इस मुगलिया सरकार ने यात्रा फरवरी में अनाउंस हो गई थी। ये अभी अब आज की स्थिति देखकर संतों ने इसको नहीं निर्णय लिया है। फरवरी में जब राजनाथ सिंह जी ने डुबकी लगाई थी तो नीचे से यात्रा निकाल के लाए थे और संत समागम में इसका अनाउंसमेंट हो गया। अच्छा, मुगलिया सरकार ने क्या किया? हज क्यों इतना बढ़ाते हैं? हज यात्रा पे सब्सिडी देते हैं, आतंकवादियों को छोड़ते हैं। बार बार ये कहा जाता है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के ऊपर बैन लगना चाहिए। ठीक है, एसआई के ऊपर रंजना जी पानी पी लीजिए, अभी 1 घंटा अभी और आगे बात करनी है। पांडे साहब को चूंकि जाना है, इसलिए जयशंकर पांडे साहब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, फाइनल कमेंट प्लीज।
जी, जिसका जवाब आप लोग पता नहीं क्यों देने से बच रहे हैं। जो अमिताभ जी ने एकमात्र मूल सवाल पूछा कि अगर ये मैच फिक्स नहीं है तो अशोक सिंघल साहब ने गिरफ्तारी के दौरान, गिरफ्तारी के पीरियड चल रहा है, गिरफ्तारी के बाद मिठाई खिलाई पत्रकारों को, रसगुल्ला खिलाया, बिस्कुट पानी चाय पिलवाई और बढ़िया पीसी की, कपड़ा बदला शानदार, कलफ काट, एकदम ऐसा कलफ था, नींबू काट कलफ था कुर्ते में भाई साहब, अगर आपने गौर से देखा हो तो नींबू काट कलफ, तैयारी पूरी थी। तो जिन अधिकारियों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई उन्हें हटाएंगे, अगर मैच फिक्स नहीं है तो मिठाई भिजवाएंगे अधिकारियों को, नहीं अगर फिक्स है तो मिठाई ऐसा है। देखिए ऐसा है कि जो आप मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, हाँ, ये फिक्सिंग का इतिहास कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का रहा है। आप लोगों की नहीं थी। अयोध्या का मैं एमएलए था। आप लोगों ने फिक्सिंग नहीं की ना, तो भाई उन अधिकारियों को हटाइए, उन अधिकारियों को हटाइए जिन्होंने अशोक सिंघल को लाइव पीसी करने की इजाजत दी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, एसएसपी हो या एडीजी अरुण कुमार हो, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद किसी भी व्यक्ति का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इस देश के संविधान के हिसाब से गैर कानूनी है। वो केवल अदालत में बोल सकता है व्यक्ति, अदालत से पहले नहीं बोलता। पांडे जी आप तो सब जानते हो, काहे को हमसे कहलवा रहे हो? आप तो सब जानते हो कोर्ट कचहरी। मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। मैं आपकी बात से, लेकिन इसको इसको जानना पड़ेगा कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके कहने पर की। क्या समाजवादी पार्टी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित? अरे भाई डीएम किसका है ना अमिताभ जी, डीएम किसका? डीएम और एसपी क्या अमिताभ अग्निहोत्री जी और अतुल अग्रवाल जी के हैं? भैया वो तो सरकार के हैं। सरकार किसकी? वो समाजवादी पार्टी की। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री कौन? अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी। तो अगर अधिकारियों ने गलती की तो निकाल बाहर कीजिए उनको। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके बारे में जांच कराई जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तब इतना तो कहा, मैं जयशंकर पांडे जी की तारीफ करूंगा। अमिताभ जी सपा के अकेले नेता हैं जिन्होंने इतना तो बोला कि जांच कराएंगे हम। आप पता नहीं कल मंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, भगवान जाने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आपसे विदा लेंगे हम। आपकी जगह पर पवन पांडे साहब जुड़ेंगे। आप भी राज्य मंत्री हैं, आप भी धाकड़ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत 2 दिनों में बहुत शानदार बल्लेबाजी की इन्होंने। आपसे हम बातचीत करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप सब लोग पानी पी लीजिए, आप सब लोग पानी पी लीजिए। बहुत रंजना जी खासतौर पे आप आराम से पानी पीजिए। एक ब्रेक ले रहे हैं तो हम लौट के आते हैं। सिंघल अरेस्टेड है, मुझसे क्या पूछ रहे हो आप? जाकर के पूछे जिन्होंने अरेस्ट किया, आपसे पूछे। शोहरत भी हो गई, जो काम चाहते थे फोटो खींच गए खूब अच्छी तरह। 84 कोस यात्रा वीएचपी इस समय निकाल रही है, इससे पहले इसको कभी होश नहीं आया। समाजवादी पार्टी सत्ता में रहते हुए ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि वहाँ पर ध्रुवीकरण। 200 संतों को रोकने के लिए इतना भारी तमाशा किया। ये राजनीतिक यात्रा है, ये वोट की यात्रा है, ये चुनाव की यात्रा। इसने नाम निकाला है मैच फिक्सिंग। ये सब राजनीतिकों का दिमाग के ऊपर है उनका। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। आज ली क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला।
दिनांक 26 अगस्त दिन सोमवार को उदय प्रताप स्वायत्त शासी महाविद्यालय छात्र संघ वाराणसी के उद्घाटन समारोह में आपका स्वागत है। इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं माननीय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। जी, क्या ये मैच फिक्स है? इसकी हम पड़ताल कर रहे हैं, बहुत साफ गोई से पड़ताल कर रहे हैं। समाचार प्लस का ये आरोप नहीं, समाचार प्लस की ये एक आशंका है जिसको हम चाहते हैं कि वो साफ हो जाए, क्योंकि सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जवाब देना या ना देना वो आप राजनेताओं का अधिकार है। तो हम लोग केवल ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि क्या ये पूरा मैच फिक्स था। इस मैच फिक्सिंग के पीछे की जो वजह है वो वजह बहुत साफ है। हमारे साथ पवन पांडे साहब जुड़ गए हैं। आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में आप प्रवक्ता हैं और सरकार में राज्य मंत्री हैं, ढाका प्रवक्ता हैं। 2 दिन से शानदार मोर्चा संभाला, गजब बल्लेबाजी की, बाउंसर पे भी 6 मारा, लेकिन हमारा बाउंसर सिर्फ एक है और 84 कोस के इलाके से आते हैं। हाँ, हमारा बाउंसर बड़ा सीधा सा और सिर्फ एक है। भाई पवन पांडे साहब, जब अशोक सिंघल साहब गिरफ्तार हो गए तो गिरफ्तारी में भी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करने दी गई? शानदार तरीके से कुर्ता बदला, धोती बढ़िया बदली, टीवी के सामने आए, दनादन बोले और पत्रकारों को वहां पर लड्डू और बिस्किट, चाय, पानी भी पिलाया गया। यानी कि पहले से पूरा का पूरा ये शो वेल प्लान्ड था। क्या ये मैच फिक्स था? देखिए, आपका आरोप एकदम गलत है, साबित कीजिए। और मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूं कि अयोध्या फैजाबाद की धरती पर जो भी परिक्रमा पर रोक लगाई गई वो सरकार ने केवल सांप्रदायिकता न फैले, यहाँ पर धार्मिक उन्माद न फैले। ये मैं चिंता से सुन रहा हूँ आपको पवन भाई पांडे, मैं चिंता से सुन रहा हूँ। मेरा सवाल सीधा सा है कि अशोक सिंघल को गिरफ्तार करने के बाद जिन अधिकारियों ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की इजाजत दी, उन अधिकारियों को आपकी सरकार हटाएगी क्या? क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सिर्फ अदालत में अधिकृत तौर पर बोलने की इजाजत होती है और कहीं नहीं। आपकी बात अगर आपकी बात सच है और अधिकारियों ने प्रेस सरकार इसकी जांच करा। अरे भाई साहब, गजब हो गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? पवन पांडे जी, आप 2 दिनों से लगातार टीवी चैनल पर छाए हुए हैं। अशोक सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये आपको पता ही नहीं? अंधेर हो गया भाई। नहीं, जेल जाने के बाद की आपने बात की है। जी हाँ, उनके गिरफ्तार होने के बाद की बात की है। जी हाँ, अगर गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने प्रेस किया है तो निश्चित रूप से जो भी लोग उसके लिए दोषी होंगे उनके खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। मैं बता तो रहा हूँ आपको। पवन जी, इस बात से इनकार कर रहा हूँ। पवन पांडे जी सुबह गिरफ्तार हो गए अशोक सिंघल, 11:15 बजे। शाम को 4:30 बजे अशोक सिंघल ने विधिवत ऑर्गेनाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए, जानकारी मुझको भी है। 35 मिनट बोले हैं 150 पत्रकारों की उपस्थिति में। कि अगर इस पे तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने इसको गलत काम को कराया होगा, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। मैं अधिकारियों के नाम बता रहा हूं। वहां पर उन्नाव के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौजूद थे, वहां पर उन्नाव के एसएसपी मौजूद थे, वहां पर 3 सीओ मौजूद थे, 11 एसएचओ वहां मौजूद थे। किन किन के खिलाफ कार्रवाई होगी भाई साहब, जरा चुन के बता दीजिए प्लीज। देखिए, ऐसा है, ये आपने कार्रवाई की बात की, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और दूसरी एक ऐसी बात है, आपको बता दूं, ये माननीय जो मीडिया और पत्रकार साथी होते हैं, ये हर जगह पहुंच जाते हैं और आपको जाने से कोई रोक भी नहीं सकता। पवन जी, ऐसा नहीं था मित्र, यह आयोजित वार्ता थी, अचानक नहीं। इसका संदेश आया मीडिया कर्मियों के पास, 1:30 बजे बाकायदा संदेश भेजा गया कि अशोक सिंघल इतने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह ऑर्गेनाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऑर्गेनाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसलिए यह कानून का उल्लंघन है। आपने मुझे ये बात बताई है। देखिए,
देखिए, आपने मुझको ये बात अभी बताई है कि ऑर्गेनाइज प्रेस वार्ता थी। ये बात मेरे संज्ञान में आई है। निश्चित रूप से मैं इस बात को अपने सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। मैं आपसे बता तो रहा हूं इस बारे में। कार्रवाई कब तक हो जाएगी?